हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर 5.1। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 21 सबसे पहले सोल्व करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक सोल्व कर लिए थे स्टूडेंट्स। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या कर रहा है। रवि ने पहली दो एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, वह न्यूनतम अंक हमें ज्ञात करना है जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60% अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। तो काफी सिंपल ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी एग्जाम्पल में बना चुके हैं। तो देखिए यहीं से करना स्टार्ट कीजिए। हल 21 लिखिए। माना तीसरी एकक परीक्षा में प्राप्त अंक, तीसरी एकक परीक्षा में प्राप्त अंक x है। क्या मान रहे हैं? x मान रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन अब आप लोग बनाएंगे। तो लिखिए प्रश्नानुसार, जैसा प्रश्न में बोला गया है उसके अनुसार सार। प्रथम एकक परीक्षा एकक परीक्षा अंक प्लस दूसरी एकक परीक्षा अंक प्लस तीसरी एकक परीक्षा अंक का औसत, का औसत। तो कितने से भाग देंगे? तीन परीक्षाएं हैं तो 3 से भाग दीजिए। 60 अंक न्यूनतम हो, यानी इन तीनों परीक्षाओं का औसत कम से कम कितना हो? न्यूनतम 60 हो, यानी या तो 60 के बराबर हो या 60 से अधिक हो। ठीक है, यानी इन तीनों का औसत 60 के बराबर हो या 60 से अधिक हो। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो प्रथम परीक्षा में उसने कितना प्राप्त किया अंक? 70, दूसरे में 75 और तीसरे में हमने माना है x बट्टे 3 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है? 60। तो देखिए किस प्रकार से अब हल करेंगे आप लोग। आगे दोनों पक्षों को 3 से गुना कर दीजिए। आगे लिख दीजिए दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर ठीक है। यहां पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप और कर सकते हैं। ये हो गया 145 प्लस x बट्टे 3 बड़ा और बराबर है किससे? 60 से। ठीक है, फिर ये जो आपके पास आया इसके दोनों पक्षों में आप 3 से गुना कर देंगे। तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 145 प्लस x बट्टे 3 बड़ा और बराबर है किससे? 60 गुना 3 से। देखिए 3 से 3 कट गया, क्लियर हो गया। तो यहां बना देते हम। यही आपका जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट कर देता हूं स्टूडेंट।
जगह का अभाव चल रहा है ना। चलिए यहीं से तो ये हो गया आपका 145 प्लस x बड़ा और बराबर किससे, 180 से। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में से 145 घटा दीजिए, प्लस x माइनस 145 बड़ा और बराबर 180 माइनस 145। फाइनली आपके पास सोल्व आउट होके क्या बनेगा कि x जो है बड़ा और बराबर है 145 से 145 कट गया, इस साइड कितना बचेगा 35 35। तो बिल्कुल आपको जो है तीसरी एकक परीक्षा जो है उसमें कम से कम कितना अंक प्राप्त होना चाहिए, 35 या 35 से अधिक। ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग इजीली बना सकते हैं स्टूडेंट, कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, तो थ्योरेटिकली भी अगर आप एक लाइन लास्ट में आंसर की लिखना चाहें तो तीसरी एकक परीक्षा ठीक है, वैसे लिखने की क्या हो सकता है, आपको बोल के बता दिया ना कि भाई तीसरी एकक परीक्षा में न्यूनतम अंक आप कितना प्राप्त करें, 35 प्राप्त करें, कि आपको कितना 60% अंक मिल जाए, 60 अंक प्राप्त हो जाए न्यूनतम, या तो कम से कम 35 हो जाए तो चलेगा और ज्यादा हो तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो है वो हम लोग बना लेते हैं स्टूडेंट। चलिए बिल्कुल, तो स्टूडेंट शुरू करते हैं जो इससे आगे का क्वेश्चन 22 नंबर। हमें बोला गया किसी पाठ्यक्रम में ए ग्रेड पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं यानी 5 परीक्षाएं हो रही है जो 100 में से हो रही है। फर्स्ट में उसने देखिए 90, सभी 5 परीक्षाओं में वो 90% भी नहीं लिखा यार, प्रतिशत कहाँ लिखा है, हम ऐसे ही बोल रहे हैं। किसी पाठ्यक्रम में ए ग्रेड पाने के लिए सभी 5 परीक्षाओं में 100 में से 90 या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। यानी 5 टेस्ट होंगे जो 100 नंबर के होंगे और उसे ए ग्रेड पाने के लिए आवश्यक है या तो वो सभी में 90 नंबर लाए या उससे अधिक लाए। ठीक है, प्रथम 4 परीक्षाओं के अंक दे रखे 87, 92, 94 और 95। तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात करना है जिसे वह 5वीं परीक्षा में पाकर ए ग्रेड सुनिश्चित कर ले। ठीक है, तो बिल्कुल अभी जैसे किया वैसे ही हो जाएगा। 22 देखिए, माना 5वीं परीक्षा में प्राप्त अंक x है। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, यानी 5वीं जो परीक्षा है उसमें वो x अंक प्राप्त करेगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या होगा देखिए, प्रसार किस प्रसार से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 और 5वीं का कितना है प्राप्त अंक x और सभी का औसत है, इसलिए कितने से भाग डाल दीजिए 5 से। तो पांचों का औसत या तो 90 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, या 90 से अधिक। तो इनका पांचों का औसत कितना बनना चाहिए, 90 बनना चाहिए या 90 से अधिक, तभी उसको कितना ग्रेड मिलेगा, ए ग्रेड मिलेगा। यानी कम से कम कितना हो 90, तो बराबर 90 से ज्यादा भी हो सकता है, न्यूनतम का मतलब, तो न्यूनतम हो तो ये चिन्ह लगाना है आपको। चलिए सोल्व कर लीजिए आप लोग आसानी से। 5 4 9, 9 2 11, 11 और 7 18 क्या 8 हासिल 1, 9 9 18 9 27 9 चौक 36, एक इसको दे दिया है ना,
36 प्लस x बट्टे 5 बड़ा और बराबर है किससे? 90 से। क्या करना चाहिए? 5 से गुना कर देना चाहिए दोनों पक्षों को। दोनों पक्षों को कितने से गुना कर देना चाहिए? 5 से। x बट्टे 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90 गुना 5। तो 5 से 5 कट गया स्टूडेंट, ये बन गया आपका 368 प्लस x बड़ा और बराबर है 450 से। क्या करना चाहिए? दोनों पक्षों में से 368 घटा दीजिए। घटा दीजिए दोनों पक्षों में से। कितना हो गया? x बड़ा और बराबर है, देखिए 10 में से 8 गए 2, यहां बचा 4, 4 में से 6 जाएगा नहीं, तो 14 में से 6 गए 8। फिर देख लीजिए 2 इसको दे दीजिए वापस 70। वैसे भी देख लीजिए 2 इसमें जोड़ते ही 70 बन रहा है, ठीक है 82 हो रहा है। तो न्यूनतम अंक कितना होगा? अतः 5वीं परीक्षा में न्यूनतम 82 अंक होना चाहिए, तब जाके उसको कितना मिलेगा? 90 या 90 से अधिक अंक मिलेंगे, यानी ऑल ओवर औसत उसको 90 या 90 से अधिक अंक मिलेंगे। उस स्थिति में वो ए ग्रेड पा जाएगा। बिल्कुल स्टूडेंट, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो काफी सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें कट वगैरह नहीं है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे, इससे आगे के क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 23। हमें बोला गया है 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 11 से अधिक है। क्रमागत विषम संख्याएं, सबसे पहले तो लिखिए माना क्रमागत विषम संख्याएं x और x प्लस 2 है। क्या है क्रमागत विषम संख्याएं? x और x प्लस 2 है। और जो दोनों क्रमागत विषम संख्याएं वो 10 से छोटी हैं। 10 से क्या है? छोटी है। पर्सन में दिया है तो लिखिए प्रश्नानुसार फर्स्ट x जो है वो छोटा है किससे? 10 से, समीकरण नंबर 1। दूसरा x प्लस 2 ये भी छोटी है किससे? 10 से। इसको सोल्व आउट करेंगे तो देखिए दोनों पक्षों में से 2 घटा दीजिए तो ऑल ओवर क्या बन गया कि x छोटी है किससे? 8 से। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 का निष्कर्ष क्या है यार? सबसे पहले देखिए मैं नंबर लाइन बनाता हूं, निष्कर्ष आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। 10 कहां होगा? यहां है। 8 कहां है? यहां है। x जो है वो 10 से छोटा है, तो 10 से छोटा है तो किस साइड होगा? आप कहेंगे सर इस साइड होगा, 10 से छोटा नंबर, ठीक है। तो x 8 से छोटा है तो किस साइड होगा? आप कहेंगे सर इस साइड होगा। दोनों के चिन्ह बताइए, सेम साइड है या अलग अलग साइड? दोनों के चिन्ह जो है सेम साइड है। कैसी साइड है? सेम साइड है स्टूडेंट, बिल्कुल। तो ऑल ओवर निष्कर्ष यही है। जो आगे कौन है? देखिए आगे कौन है? 8 है, तो ऑल ओवर निष्कर्ष है कि x 8 से छोटा है।
तो निष्कर्ष लिखिए बस, कर x छोटा है किससे, 8 से। ये ऑल ओवर निष्कर्ष निकल के आ गया। ठीक है स्टूडेंट, कि x छोटा है किससे, 8 से। ये आपका निष्कर्ष होगा ऑल ओवर। याद रखिए, समझने की पहले आप नंबर लाइन बना लिए, दोनों को शो कर दीजिए, दोनों की डायरेक्शन जिस साइड है, आगे जो है x उसी से फाइनली छोटा होगा। ठीक है, आगे लिखा जिनका योगफल 11 से अधिक है। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, x प्लस 2 इनका योगफल 11 से अधिक है। कितने से अधिक है, योगफल यानी ज्यादा है, कितने से, 11 से। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, लिखा है दोनों का योगफल जो है वो 11 से अधिक है, यानी 11 से बड़ा है। सोल्व कीजिए, ये बन गया 2x प्लस 2 बड़ा है किससे, 11 से। क्या करेंगे सोल्व आउट करने के लिए, दोनों पक्षों में से 2 घटा दीजिए, दोनों पक्षों में से 2 घटा दिया तो 2x बड़ा है किससे, 9 से। अब क्या करेंगे, 2 से भाग लगा दीजिए दोनों पक्षों में, 2x में भी 2 का और 9 में भी 2 का। तो फाइनली आप क्या बोलेंगे कि x बड़ा है 9/2 से। तो 9/2 का मतलब क्या है वो देख लीजिए आप, कि x बड़ा है किससे, 4.5 से। ठीक, और यहां देखिए x छोटा है किससे, 8 से। एक साथ लिखिए इनको, लिख सकते हैं क्या। तो देखिए x जो है बड़ा है 4.5 से, और x छोटा है 8 से। एक साथ आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। 4.5 की जगह 9/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने 4.5 लिख दिया ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। तो भाई x कौन कौन से x है क्या, वो देखिए विषम। तो कौन कौन से विषम मान यहां पे x के संभव हैं, यानी फाइनली x कौन कौन से विषम मान लेगा, 5 और 7, ये 2 ही मान ले सकता है x। तो युग्म आपके क्या हो जाएंगे, इसलिए युग्म जो आपके बनेंगे वो देखिए, पहला 5 होगा तो x प्लस 2 से दूसरा 7 हो जाएगा। अगर पहला 7 होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और दोनों का योगफल देखिए 11 से अधिक बन रहा है क्या, इसका 12 बन रहा है, ठीक है, और इसका भी बन रहा है 16, तो 11 से अधिक है। तो ये फाइनली आपकी आंसर होगा स्टूडेंट। क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक, आपको कोई डाउट इसमें आपको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको बनाना है, ये निष्कर्ष आपको निकालना आना चाहिए इन 2 इक्वेशन से। फाइनली ये कंक्लूजन निकल रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, इससे आगे का क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आगे। आगे हमें बोला गया क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात करने, जो क्रमागत सम संख्याएं उनके युग्म ज्ञात करने जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़ी हो, यानी प्रत्येक संख्या क्या हो, 5 से बड़ी हो, उनका योगफल 23 से कम हो। चलिए सबसे पहले आप लोग जो है मान लीजिए, माना क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं कौन कौन सी है, x और x प्लस 2 है, x और x प्लस 2 है। चलिए प्रश्नानुसार लिखिए,
पर्सन में दे रखा है जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़ी हो, यानी x जो है वो भी बड़ा है किससे, 5 से, फर्स्ट, और x+2 है ये भी बड़ी है किससे, 5 से। तो इसको हम सोल्व आउट करेंगे, दोनों पक्षों में से हमने 2 घटा दिया, तो फाइनली ये बोलेंगे ये जो है x बड़ी है किससे, 3 से। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। नंबर लाइन बना रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां पे मेरा 3 है, यहां 5 है, इस साइड प्लस इंफिनिटी, इस साइड माइनस इंफिनिटी। x 5 से बड़ा है, तो x 5 से बड़ा किस साइड होगा भैया, इस साइड होगा 5 से बड़ा। x 3 से बड़ा है, किस साइड होगा, इस साइड होगा। दोनों एरो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ऑल ओवर निष्कर्ष क्या है, जो आगे वही निष्कर्ष है, यानी x जो है 5 से बड़ा है। निष्कर्ष यानी x जो है फाइनली आपका 5 से बड़ा है, यह आपका कंक्लूजन निकल के आया इन दोनों इक्वेशन से। फिर से देख लीजिए भाई, अगर दोनों एरो सेम साइड में हो तो निष्कर्ष जो आगे वहीं से निकलेगा 5 से, यानी x जो है ऑल ओवर आपका 5 से बड़ा है। बस क्लियर। तो 5 से बड़ा है तो 3 से बड़ा तो ऑटोमेटिक हो गया भाई, ठीक है। अब आगे देखिए, उनका योगफल 23 से कम है, x+2, इनका योगफल करें तो कम आएगा किससे, 23 से। एक बात ये बोलेगी तो सोल्व कीजिए, 2x+2 छोटा है किससे, 23 से। दोनों पक्षों में से आप 2 घटा दीजिए, कितना घटा दीजिए, 2। तो 2x जो है वो छोटा है किससे, 21 से। 2x से भाग दे दीजिए दोनों, सॉरी 2 से भाग दे दीजिए दोनों पक्षों में, 21/2। तो x छोटा है 21/2, या आप ऐसे लिख सकते हैं x छोटा है 10.5 से। समीकरण 3 और 4 को एक साथ लिखिए जमा कर। समीकरण 4 से क्या लिखेंगे कि x जो है, x छोटा है 10.5 से और x बड़ा है किससे, 5 से। इसका मतलब x कौन कौन से मान लेगा वो देखिए। x संख्या किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यहां से पढ़िए सम को। तो 5 से बड़ा सम बताइए पहले तो, 6, 8 और 10.5 से छोटा 10, ठीक है। तो फाइनली आपके जो युग्म बनेंगे वो देखिए, युग्म कैसे बनेंगे, युग्म ऐसे बनेंगे देखिए, x, x+2 से, यहीं से बनेंगे ना युग्म, बिल्कुल यहीं से बनेंगे। तो देखिए पहला 6 तो दूसरा संख्या 8 होगा, पहला 8 है तो दूसरा 10 होगा, अगर पहला 10 है तो दूसरा 12 होगा। तो ये युग्म आपके बन जाएंगे स्टूडेंट, बिल्कुल। और यही जो है आपकी आंसर है, बिल्कुल आप लोग मैच कर लीजिए, अपना आंसर यही है आपका फाइनल आंसर, ये आपकी बन जाएंगे, ये 3 युग्म बनेंगे आपके। तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक आपको। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 25 नंबर, हमें बोला गया एक त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा से 3 गुनी है। तो बिल्कुल इजी है, सबसे छोटी भुजा को आप मान लीजिए x, तो यहां लिखिए माना
सबसे छोटी भुजा बराबर x, और वो मैं सेंटीमीटर में बांध रहा हूं। बोला सर क्यों? क्योंकि बाकी सारी की माप पे मुझे सेमी में दे रखी है, माप जो दे रखी है वो सेमी में दे रखी है ना। आगे सबसे बड़ी भुजा, फिर लिखते हैं सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, तो ये कितना हो गया 3x सेंटीमीटर। आगे पढ़िए, त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेमी कम है, तो लिखिए तीसरी भुजा बराबर तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से, सबसे बड़ी भुजा कितनी है 3x, और इससे भी वो कितनी है 2 कम है, 3x माइनस 2 सेमी। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करनी है, जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेमी है। ठीक है, परिमाप ना अनुसार, तो त्रिभुज का परिमाप कैसे निकलेगा? तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए और कितने का भाग लगा दीजिए 3 का। तो चलिए x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 बट्टे 3। सुन लीजिए, त्रिभुज का परिमाप कैसे निकलता है? तीनों भुजाओं का योग कर दीजिए और उसमें कितने का भाग लगा दीजिए 3 का। तो क्या बोला है, न्यूनतम कितना है परिमाप 61, यानी तीनों का त्रिभुज का या तीनों का औसत बोल दीजिए, क्योंकि परिमाप तीनों भुजाओं का औसत ही होता है भाई। तो तीनों भुजाओं का औसत यानी 3 से भाग दे दिए, या बोल दीजिए त्रिभुज का परिमाप जो है न्यूनतम आपको बोला गया है 61 सेमी है, तो ये लिख दिए 61। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सोल्व कीजिए, 6x और x 7x माइनस 2 बट्टे 3 बड़ा और बराबर है किससे 61 से। क्या करें, दोनों पक्षों को 3 से गुना कर दीजिए। 3 मल्टीप्लाई 7x माइनस 2 बट्टे 3 बड़ा और बराबर 61 गुना 3। 3 से 3 कट गया स्टूडेंट, तो 7x माइनस 2 बड़ा और बराबर 3 36 18। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप क्या करें, दोनों पक्षों में 2 जोड़ दीजिए। दोनों पक्षों में 2 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया आपका 185। 7 से भाग लगाइए दोनों पक्षों में, कितने से 7 से भाग लगा दीजिए। तो x बड़ा और बराबर 7 दूनी 14, फिर बचा 4, नहीं जाएगा भाग तो फिर भी हम लोग कहीं मिस्टेक किए हैं। इकसठ ही तो बोला, 3 36 18, 3 दूनी 6, ठीक है। एक बार से मैचिंग कर लीजिए सारा, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। देखिए स्टूडेंट, गलती कर दी हम। देखिए परिमाप का मतलब हो गया तीनों भुजाओं को जोड़ना है, भाग नहीं देना है। ये हमने गलती की, बड़ी गलती नहीं, बहुत बड़ा पंगा कर दिया भाई। परिमाप बोला गया है ना, तो परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का परिमाप होता क्या है यार, चारों, ये जैसे ब्लैक बोर्ड है, इसकी परिमाप क्या है, तो इसमें 4 भुजाएं, तो चारों भुजाओं का योग करना है। कई बार दिमाग जो है इतनी बड़ी गलतियां करता है कि उसकी उम्मीद नहीं होती। ठीक है, तो तीनों भुजाओं को जोड़ दिए,
ठीक है, तो परिमाप जो है, या न्यूनतम परिमाप हमें 61 बोला गया है, तो तीनों का योगफल जो है या तो 61 के बराबर होगा या 61 से अधिक। ठीक है, तो फाइनली ये आपका बन जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे बड़ा और बराबर किसके, 61 के। ठीक है, तो काफी ज्यादा मिस्टेक होने की वजह से, चलिए रफ करते हैं इसको, फिर हो जाती है कई दरमियान। वो केंद्रक वाला दिमाग में, केंद्रक का रहेगा ना, केंद्रक कुछ ऐसा ही होता है केंद्रक में। ठीक है, अलग कंसेप्ट में चले गए हम, चलिए कोई ना। तो दोनों पक्षों में आप जो है 2 जोड़ दीजिए, जोड़ दिए, तो यहां से होगा स्टूडेंट 7x बड़ा और बराबर 63, दोनों पक्षों में 7 से भाग डाल दिया, 63/7, तो x बड़ा और बराबर है किससे, 9 से। x बड़ा और बराबर है किससे, 9 से। तो तीसरी भुजा की जो न्यूनतम लंबाई है वो हमें पूछी है, तो सबसे छोटी भुजा का तो x इक्वल टू 9 हो सकता है। तीसरी भुजा का निकाल लीजिए आप, तीसरी भुजा बराबर 3x माइनस 2। x का आप x इक्वल टू 9 आप पुट कर दीजिए, कितना, 27 माइनस 2 यानी 25 सेमी, 25 सेमी बिल्कुल। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपको जो है 25 सेमी, तीसरी का, फर्स्ट का देखिए ये 9 हो गया, 9 30 27 हो जाएगा ना इसका, और सबसे बड़ी भुजा, सबसे छोटी तो यहां लिख देते हैं, सबसे छोटी x इक्वल टू 9 सेमी हो सकती है। ठीक है, और तीसरी भुजा ये सबसे बड़ी, सबसे बड़ी भुजा कितना है, 3x 9 27 सेमी हो गया ना, 27 सेमी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट करना है हमें। फिर से रिपीट कर देते हैं, परिमाप का मतलब तो आप सबको जानते ही, कई बार बच्चों वाली गलतियां होती है। तो तीनों भुजाओं को जोड़ दिए, वो हमारा परिमाप बन गया त्रिभुज का। हमने, हमारा दिमाग कई बार पता नहीं क्यों ऐसे वैसे सोचने लग जाता है, वो हमने केंद्रक के बारे में सोच लिया। किसके बारे में, केंद्रक में, उसमें 3 का भाग लगता है केंद्रक जब निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए कोई ना, होती रहती है गलतियां। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति 91 सेमी लंबे बोर्ड में से 3 लंबाई काटना चाहता है, यानी उसके पास कोई बोर्ड है जो 91 सेमी लंबा है। चलिए शुरू कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। हल 26, मान लेते हैं इसके पास ये कोई एक बोर्ड है, इसके 3 टुकड़े करना चाहता है, ए बी सी और डी। ये जो है टोटल अपना है 91 सेमी लंबा है कोई बोर्ड, यानी कोई लंबाई की जो लकड़ी है। ठीक है, 3 पार्ट काटेगा, दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेमी अधिक है। अब सबसे छोटी लंबाई आपको पता ही नहीं, तो सबसे पहले मान लीजिए
माना सबसे छोटी लंबाई बराबर एक्स। माप किस में दे रखी है स्टूडेंट? सेमी में, तो एक्स सेमी मान लेते हैं। और ये जो ए बी है आपका, इसी को हम एक्स सेमी मान रहे हैं, यूं मान लीजिए। फिर बोला है दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेमी अधिक है। चलिए दूसरी भी लिख लीजिए फिर प्रश्न में। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से, क्या बोला है दोबारा से पढ़िए, दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेमी अधिक है। तो इससे 3 सेमी अधिक है तो कितना हो गया? x प्लस 3 सेंटीमीटर। कौन सी? ये सेकंड वाली, x प्लस 3 सेंटीमीटर। आगे देखिए, तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 2 लंबाई की दूनी है, दूनी यानी 2 गुनी है, ठीक है। तो यहां लिखिए तीसरी लंबाई जो है सबसे छोटी लंबाई की दूनी है। तो सबसे छोटी लंबाई कितनी है? x, उसकी 2 गुनी 2x सेंटीमीटर। तो ये वाली जो हो गई आपकी, ये हो गई 2x सेंटीमीटर। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक खास बात यहां से और है कि भाई इन तीनों का जो योगफल है वो या तो 91 के बराबर होगा या 91 से कम होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये तो फाइनल है। तो लिखिए चूंकि x प्लस 3 प्लस 2x, इन तीनों का योगफल या तो 91 के बराबर होगा, क्योंकि ये 91 सेमी की है, या इससे कम होगा। बस यही कंडीशन लग सकती है। चलिए सोल्व आउट कीजिए। 2x 4x प्लस 3 छोटा और बराबर 91 से, घटा दीजिए 3 दोनों पक्षों में से, सोल्व तो करना है ही। तो ये हो गया 4x छोटा और बराबर 3 कम कर दीजिए तो 88, 4 से भाग डालिए दोनों पक्षों में, तो x छोटा और बराबर है किससे? 22 से। ये कंडीशन आपकी निकल के आ गई एक तो। आगे बढ़िए, सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है? सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई हमें ज्ञात करनी है। कब? यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से, तीसरा टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा थोड़ा सा सेट करता हूं, जगह की आवश्यकता पड़ने वाली है। क्या बोला है देखिए, सबसे यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेमी अधिक लंबा है, ये जो टुकड़ा है तीसरा, ये इससे 5 सेमी अधिक लंबा है। 5 तो है ही है, ज्यादा कितना है वो हमें नहीं पता। चलिए 5 को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 5 सेमी अधिक लंबा है तो इसमें 5 जोड़ दीजिए भाई, ठीक है। हमने क्लियर हो जाना चाहिए आपको भाई, ये जो है कम से कम 5 सेमी बड़ा है, तो हमने क्या किया, इसमें 5 जोड़ दिया। फिर भी ये बड़ा है, फिर भी ये बड़ा है। बोले सर ये क्या मजाक हुई? अरे भैया मजाक क्या है, ये बोला कम से कम ये जो है तीसरा टुकड़ा है कम से कम 5 सेमी बड़ा है, ज्यादा कितना बड़ा है हमें नहीं पता। तो हमने कम से कम इस पक्ष में 5 जोड़ दिए, बस। तभी तो ऐसे का बनी है ना, कम से कम बोला है। अगर ऐसे बोला होता तीसरा टुकड़ा 5 सेमी बड़ा है तो इसमें 5 जोड़ देते, यानी इसमें से 5 घटा देते। लेकिन कम से कम बोला है तो इसमें कम से कम 5 जोड़े ना, ठीक है। फिर भी ये बड़ा रह गया, क्लियर। तीसरा टुकड़ा देखिए 2x बड़ा और बराबर, दूसरा टुकड़ा x प्लस 3 प्लस 5
सोल्व कीजिए। 2x बड़ा और बराबर x प्लस 8, दोनों पक्षों में से x घटाइए, माइनस x, तो x बड़ा और बराबर है किससे? 8 से। ठीक है, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये, दोनों को मिला के लिखिए फाइनली। तो x जो है बड़ा और बराबर है किससे? 8 से, और x जो छोटा और बराबर है किससे? 22 से। फाइनल ये जो है आपकी रिजल्ट बन के आएगी स्टूडेंट। यही तो बोला है ना, सबसे छोटे बोर्ड, तो सबसे छोटा बोर्ड कौन सा माना आपने? x माना, तो x की फाइनल आंसर ये होगी, यानी x 8 से बड़ा या 8 के बराबर होगा, या 22 से छोटा या 22 के बराबर होगा। ठीक है, और आप इसको अंतराल रूप में लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं, यहां बिल्कुल इस प्रकार से लिख सकते हैं अंतराल रूप में। ये अंतराल रूप में आपकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इक्वलिटी है दोनों जगह, तो क्लोज इंटरवल बिल्कुल, यानी कहने का मतलब यह है कि x का मान कम से, x जो है 8 के बराबर भी हो सकता है, 8 से, भाई 8 और 22 ये दोनों सीमाएं शामिल हैं, और इनके बीच के मान भी हो सकते हैं भाई। ठीक है, क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आशा है समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से देख लेते हैं थोड़ा भाई, इन तीनों का योगफल या तो 91 के बराबर होगा या 91 से कम, ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, तो तीनों का योगफल 91 से कम और 91 के बराबर। ठीक है, तीसरा टुकड़ा कम से कम बड़ा है कितना? 5 सेमी दूसरे टुकड़े से। अरे ज्यादा, 5 से कितना ज्यादा है, बड़ा है, वो हमें नहीं पता, लेकिन कम से कम 5 बड़ा है, तो भाई इस पक्ष में कम से कम 5 जोड़ दिए, लेकिन फिर भी ये बड़ा है। समझ गए होंगे, तो यहां से एक रिजल्ट ये निकल के आया। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सबसे छोटी लंबाई, यानी सबसे छोटे टुकड़े को। तो फाइनली दोनों को मिला के लिखे तो ये हमारा रिजल्ट। तो स्टूडेंट ये हमारी आज की लेक्चर थी, आशा है आपको समझ में आ गए होंगे सभी क्वेश्चंस। फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। किसी सब क्वेश्चन में समस्या हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसकी विविध प्रश्नावली के एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।